अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ वर्किंग वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो मेरे आज का दिन भी हो गया था स्टार्ट अप्रॉक्सीमेटली 5:30 पे। मैं उठी, मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की और इसके फ़ौरी बाद मैं आ गई किचन में ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और ब्रेकफ़ास्ट जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं ट्राई करती हूँ डेली डिफरेंट हो। तो आज के ब्रेकफ़ास्ट में क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। और आज के ब्रेकफ़ास्ट में है स्ट्रॉबेरी शेक और इसके अलावा दलिया, जिसे आप पॉरिज कहते हैं। और मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशली जौ का दलिया बनाया है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। बेसिकली जो बार्ले पॉरिज होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है। मैं अपने बेटे के लिए एक स्पेशल रेसिपी से बार्ले पॉरिज बनाती हूँ और इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करती हूँ। और इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ठीक है। सडनली मुझे याद आया कि आज मेरी मेड ने नहीं आना और मैंने जो बनाया हुआ था प्लान कि आज क्या पकेगा, उसको मुझे सडनली चेंज करना पड़ गया क्योंकि सालन के साथ रोटी वही बनाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम बना लेते हैं चिकन पुलाव, क्योंकि मेरे बेटे को भी चिकन पुलाव बहुत पसंद है और ये इसके साथ वो लोग ख़ुद से खा सकेंगे, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर मैंने पुलाव स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो कि ये बहुत हेक्टिक लगना है, बट क्या करें, वर्किंग वुमेंस के लिए सबसे मेन टास्क ये होता है कि आपने क्या पकेगा और क्या पकाना है। और जब सडनली आपको पता लगता है कि आपकी मेड नहीं आ रही, तो आपकी सारी प्लानिंग्स चेंज करनी पड़ जाती है इमीडिएटली। आपको एक झटका तो आपको ज़रूर लगता है, बट क्या करें, करना पड़ता है ना। जी, तो फटाफट मैंने फिर से निकाल ली चिकन, जो कि पहले वॉश करके रखी हुई थी, और साथ ही मैंने ऐसा किया कि राइस को भिगो दिया और फिर मैंने ऊपर रख दी देगची। और देगची ऊपर चढ़ाते ही मैंने साथ उसमें डाल दिए प्याज और ऑयल, ताकि मेरे प्याज और ऑयल जो है वो फ्राई हो जाएं। ऐसा है कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं पुलाव किस तरह से बनाती हूँ और मेरी फास्ट ट्रैक पुलाव की रेसिपी भी क्या है। और जो वर्किंग वूमेन मुझे फॉलो करेंगी उनको साथ साथ आइडिया भी हो जाएगा कि मैं फास्ट ट्रैक क्विक पुलाव कैसे बना लेती हूँ। ठीक है। तो जी मैंने ऊपर रख दिया फटाफट से देगची और उसमें मैंने डाल दिए अनियंस और ऑयल, ताकि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। उनके गोल्डन ब्राउन होते होते मैंने जो चिकन थी उनको डीफ्रॉस्ट कर लिया था। अनियंस को गोल्डन ब्राउन होते ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया और फिर उसे अच्छे से भून लिया। कम से कम 10 मिनट चिकन को भूनने, और साथ ही मैंने मसाले ऐड कर दिए और इसके बाद भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया। जब वो थोड़ा सा बॉयल आने लग गया उन्हें, तो उसमें राइस डाल दिए। इसी तरह करते करते साथ साथ चेक करते रहना है अपने कि आपकी चिकन भी गल गई है, ताकि उसके बाद उसमें राइस डाल देते हैं। और उसके बाद जो मेरे राइस थे ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे। और राइस तैयार होने के बाद ये देखिए कितने कूल हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा लंच जो है वो चिकन पुलाव रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं आज के आउटफिट की तरफ। आज का आउटफिट की लॉन्ग शर्ट है और थोड़ी सी इसके नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और चूँकि मैं आपको बता रही थी कि आज मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रही, मेरे सर में थोड़ी सी माइग्रेन की कंप्लेन हो रही है और हो सकता है वो बढ़ भी ना जाए। वैसे मैंने मेडिसिन सुबह सुबह उठते ही ले ली है। तो फिर मैंने एक थोड़ा जिसे कहते हैं कैजुअल कह लें या थोड़ा लाइटर किस्म का आउटफिट चूज़ किया है, जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल रहे। और देखिए ये अच्छा स्टाइलिश बना हुआ है और थोड़ा वाइट उसमें है। और ये देखिए, लेकिन इसमें फॉर्मल लुक भी है कि इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी नेकलाइन के ऊपर। इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छे कंफर्टेबल हैं और बड़ा डिसेंट कलर है इसका और सेमी फॉर्मल टाइप है, लेकिन ऑफिस में भी चल सकता है। और इसके साथ हम देखें तो इसके साथ जो ट्राउज़र है वो इस तरह से है। और ये भी एक प्रेट वेयर था, रेडी टू वेयर, जो मैंने ले लिया था। और इसमें सबसे मज़े की बात ये थी
कि इसके साथ ये 3 पीस था और इसके साथ दुपट्टा भी था, और मुझे दुपट्टा की टेंशन बहुत हो जाती है, और इसलिए फिर मैं अभी आपको इसका दुपट्टा भी दिखना पड़ जाता है। ये देखिए, इसके साथ दुपट्टा भी था, और ये मैं अब आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक प्रॉपर 3 पीस आउटफिट था और बहुत अच्छा डिसेंट, और ये समर में बड़ा अच्छा लगता है। कूल कलर और बहुत डिसेंट सेमी फॉर्मल, और आप इसे किसी मीटिंग में भी पहन के जा सकते हैं, और नॉर्मल रूटीन में भी, नॉर्मल डेज़ में भी आप ऑफिस में चला सकते हैं, और अगर किसी फैमिली में जाएं तो भी चल सकता है। तो आज मैंने ये चूज़ किया है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ग्रेजुअली आप देख लेंगे मेरी सिलेक्शन। बस इसमें थोड़ा प्रिंट है लेकिन लाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी वाला बड़ा बड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़े छोटे छोटे प्रिंट्स पसंद आते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात थी, ये 3 पीस था, ट्राउज़र, शर्ट और दुपट्टा। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस। और आज का आउटफिट हो गया है, अब ऑफिस के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे के साथ ही मिल्क शेक पी लिया था। तो अब जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि अभी तो मेरे इनिशियल व्लॉग्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, और मुझे बिल्कुल कैमरा पकड़ने का भी इतनी वो नॉलेज नहीं है प्रॉपर, और ना ही व्लॉग्स बनाने का एक मैंने इनिशिएटिव ले तो लिया है, बट आई एम नॉट एज ट्रेंड एज जैसे जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, या प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी बहुत रॉ हैंड हूँ और एक न्यू हूँ इस फील्ड में। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम बिंग मैं थोड़ा मुझे ग्रिप आ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, अपना सीवी कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर आपने जॉब करनी है तो आपने कहाँ पे जॉब करनी है, आपने कैसे चूज़ करना है कि आपका फ़ील्ड कौन सा होना चाहिए, आपने किस फील्ड में अप्लाई करना है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे कैसे तैयार कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे देना है, आपने इंटरव्यू में कैसी ड्रेसिंग करनी है, और किस तरह से आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको फ्यूचर व्लॉग्स में मिलती रहेंगी। और अभी चूँकि मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुई इस फील्ड में, और ना मेरी इतनी ग्रिप हुई है, दैट्स वाई मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी मैं मैच्योर हो जाऊँ, या थोड़ा मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह से वीडियो बनानी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को बड़ा एलेबरेट करके बता दूँगी। और फर्दर उसके बाद में हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आपने सीवी कैसे बनाना है, और बल्कि हम सबसे पहले स्टार्ट देखें, मैं यहाँ पे भी वो एक पॉइंट वो हो गया कि साथ साथ मैं ड्राइव कर रही हूँ। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि हमने कौन सी जॉब में अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है और हमने करना क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता लाइफ में कि उन्होंने करना क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे व्लॉग्स में। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, हमारा माइंडसेट क्या है, किस तरह से हम डिसाइड करें। फिर हम ये कि अगर जॉब करनी है तो कहाँ करनी है, और बिज़नेस करना है तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि अगर हमने रिज्यूमे बनाना है तो हमने किस तरह से बनाना है, और अगर हमने बिज़नेस करना है तो उसकी फिजिबिलिटी कैसे बनानी है। इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू कैसे देना है, और अगर आपने इंटरव्यू नहीं देना और आपने अपना बिज़नेस करना है तो अपने लोगों को हायर करना है, आप किस तरह से हायर करेंगे। फिर इंशाल्लाह आपको फर्दर व्लॉग में मैं ये भी साथ साथ बताऊंगी कि अगर आपकी जॉब हो गई है तो आपने जॉब में लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, कैसे आपने लोगों से इंटरेक्ट करना है, और किस तरह से आपने अपनी जॉब परफॉर्म करनी है। हाउ टू हैंडल विद पीपल, हाउ टू हैंडल विद योर बॉस, हाउ टू हैंडल विद योर एनवायरनमेंट, और सारी चीज़ों को आपने किस तरह से टैकल करना है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। आपको जब बंदा नया जॉब में जाता है तो उसे बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं होती। पेरेंट्स, इवन के कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, और उनको वो फिर भी अपनी लाइफ में इस कदर बिजी होते हैं कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, हर बंदा इतना बिजी हो गया है अपनी लाइफ में कि उसको किसी के लिए टाइम ही नहीं निकालता। और आजकल पेरेंट्स और बच्चों के दरम्यान में गैप भी बहुत हो गया है। दैट्स वाई उनको कोई बताता भी नहीं है कि आपने बेटा किस तरह से हैंडल करना है। आप लोगों को जॉब पे जाएंगे तो किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर कोई आपसे प्रॉब्लम करे, आपको इरिटेट करे, आपको स्नैप करने की कोशिश करे, तो आपने उनको कैसे टैकल करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली बताते रहेंगे आपको व्लॉग्स में। और ये सारी चीज़ें वो होंगी जो कि कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये सारी वो होंगी जो मेरे एक जैकेट ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने गेन की हैं, और इससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
और इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी गाइडेंस लेनी होगी तो आप मुझसे ले सकते हैं, कोई भी काम आपको जॉब के हवाले से किसी भी किस्म का है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना ईमेल भी दे दूँगी, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकेंगे। हम आपको जगहें भी डिफरेंट बता देंगे, इंस्टीट्यूट्स भी बता देंगे जहाँ पे आपको फर्दर जॉब के लिए रेफ़र भी कर देंगे। तो ये सारा प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है ये सिर्फ इसलिए कि आप सब स्पेशली फॉर फीमेल्स जो जिनको घर में भी जॉब करने के लिए समटाइम्स प्रॉब्लम होती है। अब तो खैर हम काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट पाकिस्तान हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बच्चियों की जॉब के बहुत अगेंस्ट हैं। तो देखिए मैं ये कह रही थी आपसे कि बहुत सारी चीज़ों पे हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। और देखिए एक रॉ हैंड बंदा जब कोई भी चीज़ अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली उसका चांस जो होता है वो कम होता है रेदर देन उन बच्चों के जिन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होती है। और बाय जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरे इतने एक्सपीरियंस का कम से कम मेरे सोसाइटी में जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको फ़ायदा हो जाए। और अगर उनको कुछ फ़ायदा हो जाए तो समझे यही मेरी जीत है। ट्रस्ट मी, मैं अपने करियर में मैंने जितने लोगों की जॉब की रेफ़र करने के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए जितना हो सका किया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अब बहुत अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं और अभी भी वो मुझे कॉल करके थैंक यू कहते हैं और मेरे से हालचाल पूछते रहते हैं। अब तो वो मेरे कोलीग्स भी उनमें से फ्यू ऑफ देम हो गए हैं। बट ये कि बहुत एक लंबी लिस्ट है उन बच्चों की जिनको मैंने गाइड किया था और जो या जिनके साथ मैंने मिलके काम किया है और जो प्रॉपर गाइडेंस से उन्होंने प्रॉपर टाइम पे हिट किया और उनकी लग भी गई है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस होती है कि आपने कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, एनवायरनमेंट को किस तरह से परफॉर्म करना है, तो इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूँगी। बस थोड़ा आप भी इंतज़ार कीजिए, कुछ मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि इंतज़ार इन द सेंस के थोड़ा मुझे ग्रिप हो जाए इन चीज़ों के ऊपर कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ, ना कि कुछ पॉइंट्स रह जाएं। तो इंशाल्लाह होप सो अगले 4-5 व्लॉग्स के बाद मैं इस चीज़ पे आ जाऊँगी और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने लग जाएगी इंशाल्लाह। और देखिए मेरा ये चैनल है ही बेसिकली जैसा कि आपको नाम से पता है वर्किंग वुमेंस के लिए। और ये वो वर्किंग वुमेंस भी हो सकती हैं जो दे आर गोइंग टू बी वर्किंग वुमेंस और वो लोग भी जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने वक्त के साथ सीख ली हैं कि अपने घर को, फैमिली को, अपनी जॉब को किस तरह से मैनेज करना है। और आप देखेंगे समटाइम्स जो बच्चियाँ होती हैं वो जॉब स्टार्ट कर देती हैं लेकिन उसे मैनेज नहीं हो पाता, तो उनके रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो काफ़ी सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं आपकी फैमिली के साथ, कुछ के पेरेंट्स के साथ, कुछ के आपके इन लॉज के साथ। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उनके बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं, डिप्रेशन में रहने लग जाती हैं, उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती। तो ये सारा जब मैंने सोसाइटी में देखा और मैं डेली बेसिस पे लोगों से मिलती हूँ, मेरा इंटरेक्शन काफ़ी है, बच्चियों के इंटरव्यूज़ करती हूँ और कुछ मीटिंग्स में मैं जाती हूँ, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ न्यू कमर्स के साथ हो। नए बच्चे जो होते हैं जब जॉब पे आते हैं तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ मैनेज नहीं कर पाते और उनको भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बट चूँकि वो समझते हैं कि हम सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी तो है ना हमारी सोसाइटी में कि हम गाइडेंस लें किससे। अगर आप अपनी सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने से रह जाती हैं और आप अपने प्रॉब्लम से शेयर नहीं कर पाते और फिर उनका सलूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि जब आप अपने जैसे किसी के साथ अपने इश्यूज़ को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को उनके एक्सपीरियंस के साथ शेयर करेंगे तो बहुत से रास्ते निकल आएंगे। और देखिए ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है कि जब आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, किसी के साथ डिस्कस करते हैं, तो बात करने से बात बन जाती है। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि हम अपनी बातें डिस्कस करें, जो फीमेल्स के इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करें, ताकि किसी एक
बच्ची का, एक वर्किंग वुमेन को भी इससे अगर कोई फ़ायदा हो जाए तो ट्रस्ट मी ये हमारी जीत है। और इंशाल्लाह इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है और होगा भी। और अगर आप लोग अपने मुझे डीएम कर देंगे अपने प्रॉब्लम्स भी, तो इंशाल्लाह हम वो भी हैंडल कर लेंगे। और मिलजुल के चलना है हमने, और मिलजुल के आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई इंसान अकेला नहीं जीत सकता, हमेशा टुगेदर वी विन का जो स्लोगन है उस पर मिलके हमने काम करना है। तो इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से जब स्टार्ट कर लेंगे, अभी भी कुछ चीज़ें हैं बीच में मैं आपको डिस्कस करके बताती रहती हूँ कि किस तरह से करना है। और आप मेरे साथ शामिल होते रहें और डिस्कस करते रहें, और इंशाल्लाह आप जितना मुझे भी सपोर्ट करेंगे, ये बेसिकली अगर आप मेरे चैनल को या मुझे सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली आप इस मुल्क की बच्चियों को, यहाँ की वर्किंग वुमेंस को, और फ्रेंकली आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये फीमेल्स बेसिकली वो नहीं है जो आपकी जॉब प्लेस पे हैं, बेसिकली ये आपकी फैमिली है। आपकी बच्चियां भी जॉब करती हैं। जब आप अपने वर्क प्लेस पे फीमेल्स को, दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आपके घर वालों को कोई दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और बेसिकली इट्स द सपोर्ट ऑफ फॉर योर फैमिली, नॉट अदर वुमेन्स। तो आए हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाए। जी, तो आपसे बातें करते करते मैं सुबह ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस पहुंच के मेरा सारा दिन बहुत हेक्टिक गुजरा। ऑफिस की कोई वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरा दिन बहुत हेक्टिक था। अब 6 बज चुके हैं और मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, और अब मैं ऑफिस से निकल के अपनी गाड़ी की तरफ आ रही हूँ बेसिकली, और गाड़ी में बैठ के घर की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने तो 2 दिन बाद शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए मेरे पास बहुत सी चीज़ों की कमी थी, तो मैंने फटाफट तैयारी कर ली उरीगा जाने की। तो उरीगा जाके मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी वहाँ से, जो कि मैं इंशाल्लाह घर जाऊँगी और घर जाके आपसे डिस्कस करूँगी। बहुत रश था और बहुत मुश्किल मैचिंग थी, लेकिन इंशाल्लाह घर जाते ही आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या कुछ ख़रीदा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, दैट्स व्हाई मैं आपको कुछ नहीं बता सकी कि मैंने उरीगा से क्या क्या ख़रीदा। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं उरीगा से लेके आई हूँ ये एक ड्रेस के साथ की स्लिप, जो कि मुझे इस ड्रेस के साथ पहननी है। और ये मैंने ऑलरेडी ले लिया था सफ़ायर से, तो इसके साथ स्लिप नहीं थी। और जब मैंने ख़रीदा तो वो मैंने खोला नहीं था, तो दैट्स वाई वो स्लिप मैंने ख़रीदी है। और इसके साथ इसके दुपट्टे को लगाने के लिए ये मैंने एक शिमरी सा एक 2 मीटर यार्ड का पीस ख़रीदा है। इनफैक्ट ये 2 यार्ड था, जो कि बहुत शिमरी सा है, शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये इसके सूट के साथ मैच था। ये दुपट्टे के चारों तरफ लग जाएगा तो एक फॉर्मल लुक आ जाएगा। और ये एक और मेरे पास रेड कलर का ड्रेस था, ये उसके साथ मैंने एक ट्राउज़र ख़रीदा है, जो कि मैंने शर्ट ख़रीदी हुई थी ब्रेड में, उसके साथ मैंने ट्राउज़र मैच किया है, जो कि मैं अभी टेलर से स्टिच करा लूँगी। लेकिन मैं अभी शर्ट डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने जो करीब आने वाली वेडिंग है उस पर पहननी है, तो मैं आपसे तभी शेयर कर लूँगी। ये मरून है बट कैमरे में शायद ये रेड आ रहा है। बस यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, जो कि मैंने इतने टायर्ड होने के बावजूद उरीगा से ख़रीदी हैं चीज़ें। और मैं फटाफट से गई थी, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली, और जितनी देर मुझे पार्क करने में गाड़ी लग गई, इतनी देर में ही मैंने शॉपिंग कर ली और मैं आ गई। और कुछ शॉपिंग करने की मुझे हिम्मत नहीं थी, वरना मैंने लिबर्टी से कुछ ज्वेलरी ख़रीदनी थी, बट मैं टायर्ड इतनी थी कि मुझे आना पड़ गया। तो अब मैं इस कदर टायर्ड हो गई हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है मैं फ़ौरन ही सो जाऊँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सोती हूँ क्योंकि सुबह मुझे ऑफ़िस भी जाना है। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।